जितने भी प्रोस्टेट के मरीज हैं ना, वो सुबह उठकर जो आप खाली पेट चाय पी रहे हैं ना, उसकी जगह पर इसकी चाय बनाकर पियो। ये देखो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये देख रहे हैं आप लोग ना, ऐसे इसकी चाय बनाकर पियो। हरे कृष्ण सभी पुरुष भाइयों को, इसकी चाय बनाकर जो पिएगा, एक गिलास पानी का लेना है, 2 चम्मच इतने भर भर के पानी में डालो, उबालो, पी लो दबा के। अब यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट के जो मरीज हैं, उनमें जो मैंने आपको ये पाउडर बताया, इसकी चाय बनाने का आपको मैं जो बता रहा हूं, ये क्या फायदा करने वाली है, ये आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट है, मतलब प्रोस्टेट तो कोई बीमारी का नाम है ही नहीं। प्रोस्टेट तो एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है। बीमारी का नाम होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। मतलब ये नॉन कैंसरस होती है और आपके प्रोस्टेट का साइज दिन पर दिन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो हर दिन प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, डे बाय डे द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीजेस, बट एक उम्र के बाद, स्पेशली मैं बात करूं तो 50-60 साल के बाद, ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मतलब कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ पुरुषों में तो ये 40-50 साल तक, सॉरी साल नहीं, 40-50 ग्राम तक होता है। लेकिन कुछ पुरुषों में क्या होता है कि जैसे 70-80-100 ग्राम भी बाहर हो जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए, प्रोस्टेट का जो भार है नॉर्मल 20-25 ग्राम के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं। अब आप सोचेंगे कि बढ़ता कैसे है। हम तो कुछ ऐसी शराब नहीं पीते, मीट नहीं खाते, कोई नशा नहीं करते, दूध नहीं पीते, कोई ऐसी मांस वगैरह नहीं खाते, चिकन अंडा कुछ, तब भी क्यों बढ़ रहा है भार। यहां पर आपको सिंपल सा फंडा समझना पड़ेगा। आपके शरीर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। उसका लेवल जब बढ़ता है ना, उम्र बढ़ने के साथ फ्लक्चुएट होता है उसका लेवल, डिसबैलेंस हो जाएगा तो बीपीएच होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। बस समझे, आपको इस टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोन का जो लेवल, उसको आपको बैलेंस बना के रखना है, बढ़ने नहीं देना है, फ्लक्चुएट नहीं होने देना है इसको, ठीक है। और दूसरा कारण होता है आपका खराब खान पान, इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है। कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं होती है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, दूसरा एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, तीसरा बीपीएच, चौथा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, सारे एक ही चीज है। आप इनमें कंफ्यूज मत हो कि चीजें अलग अलग है, नहीं, एक ही का, इनका एक ही मतलब कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है। अब यहां पर पहले मैं आपको जो सबसे पहले नंबर पर आपको बताने वाला हूं मॉर्निंग ड्रिंक्स के बारे में, जो वो पावरफुल टॉप क्लास है, टॉप क्लास, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे लास्ट में इस ड्रिंक के बारे में बताऊंगा। ड्रिंक क्या, बेसिकली चाय बनानी है भैया, इसकी चाय पियेंगे ना आप, खुशबू तो मैं क्या बोलूं, लेकिन जब आप पियेंगे तो आप बोलोगे भैया वाह पंकज भाई, आपने तो हमारे जीभ का टेस्ट ही अलग कर दिया, हमें स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। सबसे पहला मॉर्निंग ड्रिंक जो आपने आज से पीना शुरू कर देना है, वो है टमाटर का जूस। टमाटर का जूस में होता है लाइकोपिन। बहुत सी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ, टमाटर का जूस पीना शुरू कर, जिनको प्रोस्टेट की समस्या है। देखिए, हर्बल सप्लीमेंट है, इसमें लाइकोपिन होता है। ये कहने सुनने के बाद काफी स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी है। किस चीज के ऊपर आपको समझना पड़ेगा, जो टमाटर के अंदर लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसी के कारण हर कोई बोलते हैं कि टमाटर का जूस सबसे बेस्ट है बीपीएच पेशेंट्स के लिए। क्योंकि जो लाइकोपिन है, ये प्रोस्टेट के सेल्स को स्टडीज में पाई गई डैमेज होने से बचा सकता है, प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकता है, प्रोस्टेट का साइज जो बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने में आपकी मदद कर सकता है। तो आज से टमाटर का जूस आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दूसरा वो है अनार का जूस। अच्छा, अनार का जूस आपने हो सकता है ना सुना हो, के भी बीपीएच पेशेंट्स के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके भी, जी हाँ, क्योंकि अनार के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। अनार के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल्स को ना रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इसके अंदर अच्छा कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है मेन, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इस्तेमाल करो अनार के जूस को, वो होता है पॉलीफिनोल्स। जी हाँ,
यही एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है अनार के जूस के अंदर जो हिम्मत रखता है, दम रखता है, जिसके अंदर पावर है, तो साइज बढ़ गया है, उसको रिड्यूस कर सकता है। बस समझा गई, आपने यूज करना है ये। सर्दियों के दिनों में अगर आपको गले में खराश हो रही है ना, तो आप लोग कुछ नहीं, आधा चम्मच काली मिर्च को उसमें डाल देना, बस पी लेना है। कुछ लोगों को अनार के जूस से गले में खराश ऐसे खराश टाइप हो जाता है, टॉन्सिल बन जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आधा चम्मच काली मिर्च को उसमें ऐड कर लेना, आप लोगों ने पीना है। समझा गई बात। तीसरी मॉर्निंग ड्रिंक जो आपने आज से पीना शुरू कर देनी है, बहुत पावरफुल है, काफ़ी इफेक्टिव है दोस्तों। ये भी बहुत एक दम रखती है कि हाँ, आपके बड़े हुए प्रोस्टेट के साइज को कम कर सकती है। वो होती है अदरक की चाय। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आप इस चाय को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, अदरक, क्योंकि अदरक की चाय जो होती है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन के एंटी है ये, मतलब इन्फ्लामेशन की दुश्मन है अदरक की चाय। शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन, सूजन हो गई, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं हिंदी में सूजन ना, स्वेलिंग, अगर कहीं पे भी शरीर में इन्फ्लेमेशन हो गई तो अदरक की चाय पी लो भैया, आपको इतना जल्दी रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अदरक सुनने में आपको मजाक लगता है, किचन में बड़ा होता है, अदरक कहाँ है, अदरक तो मुंह के स्वाद के लिए होता है। आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा अदरक की चाय पियो, सर्दी जुकाम खांसी इसके लिए यूज होता है, लेकिन नहीं, आपको नहीं पता है, गुणों के बारे में नहीं पता है आप लोग, लेकिन गलत बनाते बहुत ही गलत तरीके से। नॉर्मल अदरक लेना है, पानी में उसको कद्दूकस करिए, अदरक को पानी में डालिए, उबालिए। समझा गई बात, सिंपल सी प्रोसेस है, उसमें ना दूध ऐड करना है, ना चीनी ऐड करनी है, ना काली पत्ती, कुछ नहीं मिलाना है उसमें। सिर्फ जब पिएगा आप गिलास में छानेंगे, अदरक को निकाल दीजिए, उसमें जो पानी, जो चाय बन गई, जब छानेंगे ना अदरक निकल जाएगा छानने से, तो आपने चाय का कप जो बना उसमें सिर्फ आप लोगों ने 1 चम्मच देसी शहद का मिलाना है, बस वो पीना है। ये तरीका होता है पीने का। काली पत्ती, दूध वगैरह नहीं ऐड करना है, वो नुकसान करेगा, पित्त बढ़ेगा उससे। मर्जी आपकी है, बाकी समझाना मेरा फर्ज है, क्योंकि नया साल आ रहा है। नए साल में आप लोग भी कुछ ऐसे अपने मन में ठान लीजिए कि नहीं, हमें प्रोस्टेट से छुटकारा पाना है, हम पा सकते हैं। योगासन आपको पता है, योगासन तो आपको पता है कैसे करने कैसे नहीं करने। अब बात आती है इसकी, जो मैं बताने वाला था, जो सबसे एक उम्दा है, इसकी जो, इसका जो काढ़ा बना कर पिएगा, उसकी भैया बल्ले बल्ले होगी, वो तर जाएगा, वो तर ही जाएगा मेरे भाई। वो बोलेगा भाई वाह भगवान, आपने हमें पहले क्यों नहीं ये तरीका बता दिया। पहले आप बोलेंगे पंकज भाई आपकी वीडियो पहले क्यों नहीं हमारे सामने आई, आप खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा। तो बोलिए हरे कृष्ण। ये है भैया, देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं, मतलब महीने में, अब सर्दी है तो महीने में समझ लो कि मैं इसको लाता हूँ तोड़ कर जंगल से, तो मैं ताज़ा बना के रखता हूँ, 1 महीने पर मेरी चल पड़ती है तोड़ के। ये है कंचनार, ये ये है भैया कांचनार, गिर गई थोड़ी ऊपर कंचनार की छाल लाओ, पंसारी के पास जाइए, गांव में जाओ भैया कचनार की छाल दो। हमारे यहाँ पेड़ लगे होते हैं, हम वैसे यूज़ करते हैं, आप लोग पंसार, शहरों में नहीं होता ये, आप पंसारी के पास जाइए, किसी गांव में चलने को भैया कंचनार की छाल चाहिए, कंचनार का पेड़ दिखाओ, छोटी छाल दे दो यार उतार के। इसको दरदरा कूटना है, लेकिन ये देख लो जितना मैं बता रहा हूँ, इससे बारीक नहीं कूटना है कि बिल्कुल पाउडर बना लो, नहीं, दरदरा कूटना है। दरदरा कूटने के बाद आप लोगों ने एक बड़ा गिलास लेना है पानी का 250 मिलीलीटर का, उसमें 2 चम्मच मिलाने हैं, 2 चम्मच, मतलब जो जो ये बताया ना मैंने, इतने बड़े बड़े, ये दूसरे जो नॉर्मल चम्मच होते हैं ना स्टील वाले, वो 2 बड़े चम्मच मिलाए, उसमें डाल दिया, 10 मिनट तक उबालना है। जब वो एक गिलास बच जाएगा ना 250 मिलीलीटर का, मतलब आप समझो कि 125 ml रह गया, तो उसको आपने गुनगुना पीना है। और अगर आपको लगता है कि आपको पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, तो आप उसमें गोक्षुरा मिला दो, 2 ही चम्मच गोक्षुरा के मिला दो काढ़े में ही। आप सिंपल से समझिए, कन्फ्यूज नहीं होना है, हो सकता है मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, आप समझिए, दोबारा बताता हूँ। 2 बड़े चम्मच यानी 10 ग्राम कंचनार की छाल, 10 ग्राम गोक्षुरा का पाउडर, आप लोगों ने इसका काढ़ा बना के इस्तेमाल करना है, और तो इसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। आप खुद हैरान होंगे, क्योंकि कंचनार में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्फ्लामेशन, सूजन को, प्रोस्टेट जो भार पड़े उसको प्राकृतिक तरीके से कम करेगी। साथ में जो टेस्टोस्टेरोन मैंने शुरू में बताया वीडियो के, जो हार्मोन, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा बीपीएच को कंट्रोल करना। जी हाँ,
तो ये उस हार्मोन के लेवल को भी बैलेंस कर देगी। और गोक्षरा आपको पता है ये मतलब डायरेटिक होता है, पेशाब को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, पेशाब खुल कर आना शुरू हो जाता है जिनको नहीं आ रहा है प्रोस्टेट के बारे में खुल के ना। तो इतनी सी बात है, ये सारे ड्रिंक्स आप लोग पीना इस्तेमाल कर दीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।